तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन ये सब पढ़ने वाले हैं जो आपने थंबनेल में देख के आए हो और टाइटल में। ठीक है, चलो तो यार, हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं यार, इनको अपन डायरेक्टली पढ़ना चालू कर देते हैं भाई। इनको अपन इग्नोर नहीं करेंगे, एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इनका अपन प्रिपरेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि एग्जाम में सारी चीज़ें आती हैं। और जैसे मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा, आप वैसा भी लिखे होगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार पॉलीविनाइल क्लोराइड होता क्या है ना, क्या होता है। इसके सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन कि हाँ इसको बनाते कैसे, है ना। तो ये मेरा क्या लिखा है भैया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मेरा क्या जुड़ा हुआ है, Cl, है ना। अब ये CH2 CH ये ऐसा क्यों है भैया, CH2 है ना, और डबल बॉन्ड CH एक H और यहाँ पे Cl। अब आप सबको पता है कि यार कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं बस, है ना। तो एक बॉन्ड यहाँ पे इसने H के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस H के साथ बना लिया, 2 बॉन्ड ये हो गए, तो 4 बॉन्ड इसके सेटिस्फाई हो गए, 4 बॉन्ड इसके हो गए, 1 2 3 4। तो इसने 4 बॉन्ड दोनों कार्बन ने बना लिया। इस पूरे को मैं क्या बोलता हूँ, इसको पूरे को क्या बोलता हूँ मैं, विनाइल क्लोराइड, है ना। अब क्या हो रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा बन रहा है ना, ये क्या है मेरा विनाइल क्लोराइड इतना। अब इसको मैं n टाइम्स आपस में रिएक्ट करवाता जाऊंगा, है ना, n टाइम्स आपस में रिएक्ट करवाता जाऊंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, पूरा पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका ये फर्क है, इसमें n आगे लगा है, मतलब n टाइम्स में आपस में रिएक्ट करवा रहा हूँ, है ना। और n यहाँ पे लास्ट में लगा है, इसका मतलब ये है कि ये n बार रिएक्ट हो गया है कि हाँ, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपस में रिएक्ट करवाऊंगा, तो ये मेरा मोनोमर से क्या हो रहा है, बहुत सारे बनते जा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस पूरे का मैं क्या बोलता हूँ भैया, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या भी है, रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब ये जो मेरा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग, कठोर होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है मेरी तरह। ठीक है भैया, किसकी तरह, मेरी तरह ना। कैन बी मेड फ्लेक्सिबल विथ प्लास्टिसाइजर्स, मतलब इसको फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं कुछ प्लास्टिसाइजर वगैरह ऐड करके। तो ये चीज़ अपन को नहीं पढ़नी है, एक नोट तरीके का है, पढ़ लिया है ना। अब केमिकली रेजिस्टेंट, मतलब इनमें क्या होता है भैया, केमिकल रिएक्ट नहीं कर सकते, है ना। अब PVC का एग्जांपल आपको क्या बताऊं भैया, पाइप जो अपन नॉर्मली घर में पाइप फिटिंग वाले पाइप लगाते हैं ना, वो काय के होते हैं भैया, PVC के होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। ठीक है, तो इन पे क्या होता है, ज़्यादा केमिकल फालतू रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और क्या है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर होते हैं ये, मतलब इन पर इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो मैं अपने भैया बाथरूम में जो पाइप लगाए, मतलब हाँ, जो पाइप फिटिंग वाले पाइप हैं उनको मैं बिजली पास करवाना चाहूँगा ना, तो बिजली उनसे पास नहीं होगी, है ना। तो वो क्या है, एक इंसुलेटर है ना। अब लो थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, मतलब भाई इनको जैसे ही मैं थोड़ा बहुत हीट कर दूंगा ना, या तो ही पिघल पिघल हो जाएंगे, इनका शेप डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब हाँ, किसी भी शेप में रह जाएंगे। तो इनका क्या होता है, थर्मल थर्मल मतलब हाँ, हीट झेलने वाली कैपेसिटी थोड़ी कम होती है ना। अब यूजेस क्या भी है, कहाँ का इनका मेजरली यूज होता है, पाइप्स फिटिंग में, इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन, मतलब जो डोरियाँ बनती है ना, रस्सी रस्सी बोल रहा हूँ यार, वायर बनते हैं ना अपने लाइट वाले, उसमें यूज़ होता है। और फ्लोरिंग शीट्स वगैरह में भी, फ्लोरिंग में जो शीट वगैरह भी कुछ कहीं कहीं भी इनका यूज़ होता हुआ यार। ठीक है ना, ये अपना क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा अपन क्या देखना भैया, पॉलीमिथाइल मैथाक्रिलेट। इसको अपन दूसरा नाम दे देते हैं, मतलब दूसरा नहीं, दूसरा पॉइंट डाल देते हैं ना। इसका प्रिपरेशन पढ़ लो। सबसे पहले बनाया कैसे जाता है, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल एक्रिलेट। इसमें क्या करते हैं, जो अपना मिथाइल एक्रिलेट होता है उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब आपस में उसी के जैसे कंपाउंड जो अपना मिथाइल एक्रिलेट है उसी को n टाइम्स आपस में रिएक्ट करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है मेरा भैया, पॉलीमिथाइल मैथाक्रिलेट, है ना। अब समझ लेते हैं, ये मेरा क्या है, CH2 डबल बॉन्ड। अब ये आपको समझ आ गया कि कार्बन बैलेंस यहाँ से होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो लिखते ही जाते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या होगा भैया मेरा C डबल बॉन्ड O, फिर क्या होगा CH3, कुछ इस फॉर्म में ये होगा। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है भैया, मैथाक्रिलेट, है ना। मतलब ये क्या है मेरा, मैथाक्रिलेट, यहाँ पे E और लगेगा, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, n टाइम्स रिएक्ट कर रहा है, तो मेरा क्या बन रहा है, ये आखिरी में n लगा रहा है और स्टार्टिंग में n क्यों लग रहा है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है ना। तो इसने, इसको अपन लिख देंगे, ये क्या है मेरा, एक सिंगल क्या है, इसको अपन ऐसे पूरा डिनोट करके, ये क्या है मेरा, मोनोमर। मोनोमर के बाद क्या लिखेंगे, क्या है ये मेरा, पूरा मैथाक्रिलेट। पूरा लिखना आप, है ना, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एन पॉलीमिथाइल मैथाक्रिलेट, मतलब हाँ, n टाइम्स, मतलब जितनी बारी बन रहा हो तब बनता जाएगा, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है भैया, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल। ये जो मेरा मैथाक्रिलेट बनता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब मैं इसके आर पार देख सकता हूँ। ठीक है, और क्या होता है भैया, फ्लेक्सिबल भी होता है, मतलब इसको ईजिली शेप में थोड़ा बहुत मोड़ सकता हूँ, है ना।
अब गुड वेदर रेजिस्टेंस, मतलब इस पे क्या होता है, वेदर का रिएक्शन मतलब वेदर इस पे रिएक्ट नहीं करता है ना, मतलब हाँ जैसे धूप धूल इस तरीके की चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती है ना। इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, मॉडरेट, मतलब ये ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता मेरी तरह, हाँ मीडियम बहुत स्ट्रेंथ होती है इसमें है ना। और क्या है, गुड एडेसिव प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें क्या होती है, एडेसिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती है, मतलब एडेसिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, मतलब हाँ ये चीज़ों को चिपकाने में इजीली काम हो जाता है, मतलब एडेसिव मतलब चिपकाना एक तरीके से ना। यूजेस क्या भी, एडेसिव में इसका यूज होता है, मतलब कुछ जैसे फेविकॉल है, फेविकॉल मेरा क्या है एक एडेसिव है ना, तो उसमें इसका यूज होता होगा है ना। कोटिंग एंड पेंट्स वगैरह में इसका यूज होता है। और टेक्सटाइल फिनिशिंग, मतलब हाँ जो टेक्सटाइल के कपड़े वगैरह कहीं बनते हैं ना, उसकी कुछ फिनिशिंग वगैरह करनी होती होगी, तो इसका यहाँ पे यूज होता होगा किसका, पॉलीमिथाइल मेथाइक्रिलेट का। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। थर्ड क्या है भी आपका, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसको अपन इग्नोर नहीं करेंगे। टेफ्लॉन क्या है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइन इथाइलिन, पीटीएफई है ना, पीटीएफई पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये भी बोलते हैं ना। तो दोनों नाम याद रखेंगे, ये इसका शॉर्ट नेम है ना, बट दोनों याद रखेंगे अपन है ना। क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीमराइजेशन मतलब जो मेरा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन है, टेट्रा मतलब 4 होता है ना, मतलब क्या हो रहा होगा भैया, मेरे कार्बन के साथ 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे, 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे है ना। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। ये मेरा क्या है भैया, टेफ्लॉन या फिर पीटीएफई। यहाँ पे क्या है, 4 फ्लोरीन जुड़े हैं कार्बन के साथ, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इसका क्या हो रहा है भैया, एन टाइम्स आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने एन आगे लगाया है। अब जब ये रिएक्ट होगा तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है, एन टाइम से रिएक्ट होता जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा भैया, पॉली। ये तो मेरा क्या था, मोनोमर के फॉर्म में था, अब ये क्या बनेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पूरा आप लिखोगे है ना। अब इसके अपन क्या देख लेते हैं भैया, प्रॉपर्टीज, इसके अंदर खासियत क्या क्या है ना। और क्या है, एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव, मतलब ये क्या होता है, एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव है, मतलब ये फालतू किसी भी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा है ना। हाईली थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा होती है, मतलब हीट से झेल सकता है। हीट होने पे इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे होंगे भैया, मैं उधर देखना चाहता हूँ बट मैं वहाँ देख लेता हूँ, ठीक है, इधर देखूंगा है ना। अब क्या है, नॉन स्टिक नेचर, मतलब इसका जो नेचर होता है नॉन स्टिक ही होता है। जैसे कि आजकल अपने भैया पेन वगैरह आते हैं ना, फ्राइंग पैन बोलते हैं, नॉन स्टिक, तो वहाँ पे इसका यूज होता है, मतलब इस पर चीज़ें चिपकती नहीं है ना। और क्या होता है भैया, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी भी इंसुलेट करता है, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। जैसे कि आप क्या हो भी कंडक्टर, आप किसी वायर को छू के देखना लाइट वाले, आपके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी है ना। मत छूना भाई, मत छूना है ना। यूजेस क्या है इसके, यूजेस नॉन स्टिकी कुकवेयर कोटिंग, मतलब जो आजकल नॉन स्टिक के कुकवेयर बन रहे हैं ना, खाना बनाने वाले बर्तन, वहाँ पे इसका यूज होता है। और इंसुलेशन इन वायर की जो कोटिंग वगैरह होती है वहाँ पे यूज होता होगा। और केमिकल रेजिस्टेंट कंटेनर, ऐसे कंटेनर में जो केमिकल रेजिस्टेंट बनाने चाहते हैं ना, वहाँ पे भी इसका यूज होता है, ताकि ये क्या है भी अपना एक्सट्रीमली नॉन रिएक्टिव, मतलब ये किसी भी फालतू केमिकल के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है ना। अब एक और क्या है अपना, नाइलॉन 6 प्रिपरेशन, मतलब बनाया कैसे जाता है, ये कौन सा फोर्थ पॉइंट था अपना है ना, फोर्थ था, ठीक है। अब कैसा बनाया जाता है भाई, फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टेन है ना, मतलब कैप्रोलैक्टेन, ठीक है, देख लेते हैं ना। क्या है ये मेरा, क्या अभी NH2 लिखा है, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, NH2 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, 5 बार CH2 5 लिखा हुआ है, इसलिए अपन को उसने ऐसे लिख के दे दिया, मतलब CH2 5 5 बार लिखा हुआ है लाइन से ना। फिर क्या होगा, COOH है ना। ये मेरा क्या भी है, कैप्रोलैक्टेम की रिएक्शन आपस में बार बार करवाएंगे n टाइम्स, तो मेरा क्या बन जाएगा, NH CH2 5 बीच में CO, और ये क्या भैया CO है ना, ताकि -H2 अपना बाहर निकल गया, तो H2 एक हाइड्रोजन यहाँ से होगा, और ये OH, तो OH ये हो गया, तो OH और H मिलकर क्या बनेगा, H2O, तो अपना H2 बाहर निकल जाएगा। तो अपना क्या, H2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ NH, यहाँ CH2 5, मतलब CH2 5 बार है ना, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ CO n टाइम्स। ये मेरा क्या बन गया पूरा, नाइलॉन 6, इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइलॉन 6। भाई इंपॉर्टेंट है, लिख लेना अच्छे से, इत्मीनान से सब चीज़ें करते जाना। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस, इसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, हाई, टफनेस होती है मेरे जैसी, कैसी, मेरे जैसी ना। गुड इलास्टिसिटी, मतलब इसमें क्या है, इलास्टिसिटी अच्छी होती है। नाइलॉन आपने कभी देखी होगी ना, उसको अपन खींच सकते हैं इजिली, हाँ। अब रेजिस्टेंट टू वियर एंड एब्रेशन, मतलब इस पर वियर एंड एब्रेशन, मतलब इसमें ज़्यादा चेंजेस, ऐसा टूटा फूटी वाली चीज़ नहीं होती।
और इसमें मतलब हाँ लोड भी थोड़ा बहुत झेल सकता है और ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते, है ना। रेजिस्टेंट टू वियर एंड एब्रेशन, है ना, मतलब हाँ वियर लोड वगैरह इस टाइप की इसमें चीज़ें होती हैं ज़्यादा, तो उस पर रिएक्ट नहीं करता, उनको रेजिस्ट कर देता है। गुड केमिकल रेजिस्टेंस, मतलब केमिकल को भी रेजिस्टेंस कर देता है, मतलब केमिकल को भी रेजिस्ट करता है, मतलब केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता, है ना। अब इसकी यूजेस क्या भी है, फाइबर और टेक्सटाइल में, फाइबर वगैरह बनाने में, टेक्सटाइल मतलब कपड़े की जो इंडस्ट्री होती है ना, तो वहाँ पे इनका यूज होता है। रोप एंड फिनिशिंग नेट, रस्सियाँ नायलॉन की रस्सी आती है भाई, हाँ कपड़े डालने के लिए सबने खरीदी हुई है ना, वहाँ पे फिशिंग नेट, जो फिशिंग नेट बनती है वो उसमें, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक में भी इसका यूज होता है ना। तो ये मेरा क्या था, नायलॉन 6। अब क्या बचा है, नायलॉन 6 उसके बाद क्या है फिर पॉलिस्टर, है ना। नायलॉन 6 क्या है भैया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डाइमिनोल। क्या होता है इसमें, मेरा मिथाइलिन डाइअमीन रिएक्ट करता है एडिपिक एसिड के साथ, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन रिएक्ट करता है मेरे किसके साथ भैया, एडिपिक एसिड के साथ। तो ये जो मेरा लिखा हुआ है वो मेरा क्या है, हेक्सा मिथाइलिन, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, है ना, ये मेरा क्या है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये मेरा एडिपिक एसिड के साथ। ये क्या है, कभी कभार रिएक्शन नाम से भी पूछ लेते हैं कि शो द रिएक्शन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन विद एडिपिक एसिड, तो ये आप हाँ याद कर लेना, अच्छे से लिख भी लेना ना। अब यहाँ पे मेरा क्या है, हेक्सामिथाइलिन क्यों बोला है, ताकि ये मेरा क्या भी है बीच में मिथाइल, और ये कितनी बार है, 6 बार, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, हेक्सामिथाइलिन। और डाइअमाइन मतलब मेरा इसमें अमाइन, NH2 क्या बोलते हैं अपन, अमीन, तो अमीन इसमें कितनी बार लगा है, 2 बार, तो एक ये लगा है, एक ये लगा है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, ठीक है भैया। अब ये मेरा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एडिपिक एसिड के साथ, कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेरा क्या था, CH2 यहाँ बीच में लिख दिया, बट यहाँ पे कितनी बार था, 6 बार, तो यहाँ पे अपन ने इसको कितनी बार लिख दिया, 2 बार, है ना, और यहाँ पे अपन ने COOH दोनों तरफ जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या बन गया भैया, एडिपिक एसिड मेरा बन गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, CH2 ऐसे ही रहेगा, NH बचेगा, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, CO, और ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे C रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मेरा एक हाइड्रोजन कम हुआ है, ताकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, NH लिखा है, और यहाँ से मेरा एक हाइड्रोजन कम हुआ है, तो यहाँ पे मैंने NH लिखा है। अब यहाँ से मेरा क्या हुआ, एक OH कम हुआ है, तो यहाँ पे मैंने CO लिखा है, और यहाँ से मेरा एक OH कम हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CO। अब यहाँ से मेरा एक क्या निकला भैया, OH निकला, यहाँ से मेरा एक हाइड्रोजन निकला होगा, तो इसने OH ने और इस OH ने मिलकर क्या बना लिया हुआ, एक H2O, है ना, और यहाँ से मेरा एक OH निकला और यहाँ से H निकला था, तो एक H2O ने बना लिया हुआ, तो आउटपुट में अपन मतलब बाहर क्या निकल जाएगा, 2H2, है ना। तो ये रिएक्शन भी अपन को समझ आ गई है। अब इसकी अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसकी टेंसाइल लोड सहने वाली थोड़ी कैपेसिटी अच्छी होती है ना। एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी एक्सीलेंट होती है, मतलब हाँ हीट झेल सकता है ना, हीट की ज़्यादा इसमें चेंजेस फर्क नहीं पड़ता हीट के ऊपर, है ना। अब गुड अब्रेशन रेजिस्टेंट, मतलब इसमें एकदम से कोई लोड वगैरह ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनको भी रेजिस्ट कर देता है, गुड अब्रेशन रेजिस्टेंट होता है ना। टफ एंड ड्यूरेबल, टफ होता है और ड्यूरेबल होता है मेरी तरह, ठीक है भाई, ठीक है ना। यूजेस क्या है इसके, टेक्सटाइल फाइबर में, मतलब टेक्सटाइल जो आजकल कपड़े में फाइबर वगैरह बनता है ना, वहाँ पे इसका यूज होता होगा। टायर कॉर्ड्स, टायर में कहीं ना कहीं इसका यूज होता होगा, और मशीन के कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। तो ये क्या था मेरा नायलॉन 6। लास्ट अभी इस वीडियो का लास्ट अपना क्या बचा है, पॉलीईस्टर, मतलब ईस्टर को बहुत बार जोड़ते जाएंगे भाई, अपन ने 11th की 12th केमिस्ट्री में पढ़ा था ना ईस्टर। हाँ, कैसे बनाया जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड, है ना। इसमें क्या होगा भैया, टेरिफ्थैलिक एसिड का और इथाइलिन ग्लाइकोल का आपस में रिएक्शन होगा। चलो वो रिएक्शन में अगले पेज पे लिखिए, देख लेते हैं ना। तो ये मेरा क्या भैया, टेरिफ्थैलिक एसिड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये मेरा क्या भैया, टेरिफ्थैलिक एसिड। अब इसमें बीच में क्या भैया, मेरी बेंजीन रिंग है, उसके साथ क्या जुड़ा है, एक तरफ COH जुड़ा है, एक तरफ COH जुड़ा है ना। बट ध्यान रखोगे कि जो आप O बना रहे हो उसमें डबल बॉन्ड शो कर देना है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भैया, टेरिफ्थैलिक एसिड। अब उसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूँ, ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो ये मेरा क्या है, बीच में इथाइलिन है ना, मतलब CH2 2 बार है ना, और साथ में OH जुड़ा है, तो ये मेरा क्या होगा, ग्लाइकोल, मतलब एक तरीके से मेरा क्या है, एल्कोहल है। तुम वो उतना डीप में नहीं समझाऊंगा ना, ताकि कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये मेरा क्या था भाई, टेरिफ्थैलिक एसिड, और ये मेरा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इन दोनों को मैंने आपस में रिएक्ट करवाया, तो यहाँ से मेरा एक H उड़ गया, चलो देखो उड़ गया ना भाई, COO बचा, बीच में फिर चेन आ गई अपनी, यहाँ पे C O आ गया, यहाँ से फिर अपन ने एक H उड़ा दिया। यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ से इसको O से जोड़ दिया अपन ने, है ना, यहाँ से भी एक H उड़ा दिया, यहाँ से भी एक H उड़ा दिया, वहाँ से भी एक H उड़ा दिया, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, है ना।
फिर क्या बच गया, CH2 ऐसे के ऐसे जोड़ दिया और साथ में O था और यहाँ से भी अपन ने H उड़ा दिया है ना, तो ये अपने क्या बन गया भैया, पूरा पॉलीस्टर बन गया है ना, पॉलीस्टर बन गया। यहाँ से क्या करोगे, टेरिफिथैलिक एसिड का यहाँ से एक H उड़ा दोगे, यहाँ से एक H उड़ा दोगे, यहाँ से H उड़ा दोगे, यहाँ से H उड़ा दोगे और आपस में इनको जोड़ दोगे तो पूरा क्या बन जाएगा भैया, पॉलीस्टर। चलो लिख लो, 1 मिनट सब चीज़ें दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से लिख लेना है ना। एग्जाम में जैसे एक देखो, 1 2 तो नहीं आते, 3 4 ही आते हैं ना शॉर्ट नोट टाइप में लिखने में। पॉलीविनाइल क्लोराइड तो भाई पूरा ऐसा लिख के आओगे, रिएक्शन जरूर लिख के आओगे ना। तो ये PVC हो गया, PMA हो गया, और क्या भैया ये मेरा टेफ्लॉन, उसके बाद नाइलॉन 66, हाँ अब ये है नाइलॉन 66, पॉलिस्टर, उसकी रिएक्शन। हाँ चलो चीज़ें आ गई समझ। एग्जाम में भाई ये चीज़ें आती हैं, इग्नोर नहीं करेंगे अपन, उनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में साथ के साथ नंबर लेके आएंगे, है ना। अब चलो ये चीज़ तो अपन ने कवर कर ली, और कहीं कुछ डाउट हो तो वो भी आप मुझसे इस ID पे पूछ सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, उसके नोट्स अच्छे बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।